भक्ति का उदय ही शिव विवाह से होता है। शिव हैं विश्वास के प्रतीक और मां भगवती पार्वती है श्रद्धा का प्रतीक। जब तक आपकी श्रद्धा विश्वास में नहीं बदलती, आपकी श्रद्धा और विश्वास एक नहीं होता, तब तक प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। श्रद्धा डगमगाती है। सती का जीवन और मां भगवती पार्वती का जीवन यही बता रहा है। सती ने जीवन छोड़ना पड़ा। सती पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। अगर आपकी श्रद्धा में सत्संग नहीं आया तो डगमगाती है। डगमगाई, सती का जीवन डगमगाया और एक नई श्रद्धा पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। और जब तक श्रद्धा का विवाह नहीं होता भगवान शिव के साथ, अर्थात विश्वास के साथ, तब तक भक्ति का उदय नहीं होता है। तब तक परमात्मा की कृपा का है अनुभव आपको नहीं होता है। इसलिए अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हो, विश्वास के साथ उसको जोड़ दो और फिर देखो आपका जीवन कितना आनंदमय होता है, कितना शांतिमय होता है, कितना ज्ञानमय होता है। आपने कल आनंद लिया श्रद्धा और विश्वास के विवाह का, और मां भगवती पार्वती अपने पिछले जीवन की भांति अब गलती नहीं करना चाहती। प्रारंभ से ही सत्संग से जुड़ी हैं और काफी भजन पाठ करती हैं। लेकिन मेरे भोले बाबा जल्दी निवृत्त हो जाते हैं भजन पाठ से। तो मां भगवती पार्वती ने भगवान से सत्संग की महिमा सुनी है। पार्वती ने और पूछा है कि विष पीने के बाद भी आपको असर नहीं हुआ। तो भगवान शिव ने गाथा गाई राम के नाम की। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम ततुल्य राम नाम वरानने। 1000 विष्णु जी के नाम ले लो और एक बार आप राम राम बोल दो, उसके बराबर पाठ का बराबर फल मिलता है। इसलिए माताओं, ये हलो हाय छोड़ो, राम राम करना शुरू करो। राम पता है ना आपको कौन था? परम पिता परमात्मा ब्रह्म। और हलो कौन है पता है? ये जो गूगल वगैरह बनाने वाले, इनकी प्रेमिका का नाम था हलो, और उन्होंने स्पीची हलो के नाम से शुरू किया। इसलिए क्यों सर्च करना, उसके ऊपर पता चल जाएगा। हम सब हलो हलो करते रहते हैं ना। राम राम करो। चाहे आपको किसी ने क्रोध में भी फोन किया होगा ना, और राम राम बोलोगे तो क्रोध भी शांत हो जाएगा। अपने बच्चों को जब स्कूल में भेजते हो, हाय मत करो, राम राम करो। हाय कब निकलता है? जब कोई शरीर में पीड़ा होती है। जब कोई शरीर में पीड़ा होती है तो हाय निकलती है। एकदम तुम्हारी नस पे नस चढ़ जाए, पैर इधर से उधर हो जाए, हाय निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो फिर अपने आप को क्यों पीड़ित कर रहे हो आप? जब आप स्वस्थ हो, सही हो,
हाय के साथ क्यों जोड़ते हो अपने आप को? राम राम के साथ जोड़ो। बच्चों को जब स्कूल भेजते हो उनको हाथ जोड़ करके राम राम करवाओ। स्कूल में से जब आते हैं आदत डलवाओ, राम राम करो। राम राम करने से हमारी कर्म इंद्रियां बंद जाती हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां झुक जाती हैं। देखो आप बोल करके राम राम, हाथ अपने आप जुड़ जाएंगे, मस्तक अपने आप झुक जाएगा। मस्तक है ज्ञान इंद्रियों का प्रतीक, हाथ है कर्म इंद्रियों का प्रतीक, और मन तो वैसे ही राम्य हो जाएगा। इसलिए किसी से बात करो, पहले राम राम संबोधन करो, उसके बाद बात शुरू करो।